श्रद्धा, निक्की और अब मेघा। लिव इन रिलेशनशिप में 3 मर्डर, जाने कैसे तीनों लव स्टोरी का हुआ दर्दनाक अंत। देश में मंगलवार को श्रद्धा वॉलकर जैसे 2 जघन्य हत्याकांड मामले सामने आए हैं। जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की भयानक तरीके से हत्या की थी, ठीक ऐसे ही 2 और झकझोर देने वाली केस। जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की भयानक तरीके से हत्या की थी, ठीक ऐसे ही 2 और झकझोर देने वाले केस से दिल्ली और मुंबई में पर्दा उठा है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर निक्की यादव की कथित तौर पर हत्या कर दी, फिर उसके शरीर को बाबा हरिदास नगर के एक ढाबे में फ्रीजर में रख दिया और उसी दिन दूसरी लड़की से शादी कर ली। आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह का एक अन्य मामला मुंबई के पास पालघर का है, जहां एक प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और फिर लाश को पलंग में छिपा दिया। हालांकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन तीनों ही खौफनाक वारदातों में एक बात समान है और वो ये कि प्रेमी ने ही कथित तौर पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की और फिर लाश को ठिकाने लगाया। आइए एक नजर डालते हैं इन तीनों ही केस पर। आफ्ताब पूनावाला को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मरौली इलाके में किराए के अपने फ्लैट में श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रीज में लगभग 3 सप्ताह तक रखा। वह कई दिनों तक आधी रात को उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में फेंकने के लिए जाता रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच वित्तीय मुद्दों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। ऐसा संदेह है कि दोनों के बीच झगड़ा होने पर ही पूनावाला ने 18 मई की शाम को 27 वर्षीय श्रद्धा वॉलकर की गला घोटकर हत्या कर दी थी। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई की निवासी थी। इन दोनों की मुलाकात मुंबई में डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक कॉल सेंटर के साथ काम करना शुरू किया और दोनों के बीच वहीं से प्रेम संबंध शुरू हुए। बाद में वे दिल्ली आ गए थे, जहाँ आफ्ताब ने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। साहिल गहलोत ने निक्की यादव की हत्या कर शव फ्रीज में रखा। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल गहलोत की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली एक युवती का शव दिल्ली के मित्राओं गांव से बाहरी इलाके में उसके एक ढाबे से फ्रीज के अंदर मिलने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया है। द्वारका के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि उन्हें 14 फरवरी को सुबह सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर उसका शव गाँव के बाहरी इलाके के एक ढाबे में छिपाया गया है। विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। आरोपी साहिल गहलोत को पकड़ लिया गया है। वह मित्राओं गाँव का रहने वाला है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि साहिल की 10 फरवरी को शादी थी, जिसे लेकर महिला निक्की यादव ने आपत्ति जताई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी साहिल ने खुलासा किया कि उसने 9 फरवरी और 10 फरवरी की रात में अपनी प्रेमिका निक्की यादव की हत्या कर दी थी और उसके शव को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। उसका ढाबा मित्राओं गाँव के बाहरी इलाके में एक खाली प्लॉट में है। साहिल गहलोत ने बताया कि 2018 में वह युवती से पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में मिला था, जहां वह एसएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शामिल हुआ था। दोनों पहले दोस्त बने और उनमें प्यार हो गया। दरअसल निक्की को पता चल गया था कि साहिल शादी करने जा रहा है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी ने अपनी कार में रखे अपने मोबाइल फोन के डेटा केबल की मदद से निक्की की गला घोट दिया। मृतक निक्की यादव झज्जर जिले के गाँव खेरी की रहने वाली थी। लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को गड्ढे में भर दिया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक शख्स ने कथित तौर पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और उसके शव को गड्ढे में भर दिया। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक आरोपी बेरोजगार था और दोनों का अक्सर झगड़ा होता था। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान उसने पेशे से नर्स 37 वर्षीय मेघा की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया वो और मेघा तुलिंज इलाके में साथ रहते थे। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। एक झगड़े के वक्त आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका मेघा की हत्या कर दी और शव पलंग के अंदर डाल दिया। वह घर का सामान जल्दी बेच रहा था। मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।